आपका एक्सप्लोरिंग भाई जी के चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं अपने जुगनी दीदी के पास और अब हम जाने वाले हैं चायल में हम जाने वाले हैं स्टोन शिव टेम्पल। ठीक है, तो वहां जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, तो एक दिन में हम काफी जगह कवर करेंगे। चायल में हम एक वहां जाएंगे। ठीक है, सेकंड हम जाएंगे स्टेडियम, सुना है? हाँ। वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो चायल में, वहां पे जाएंगे हम। ठीक है, और तीसरा एक काली का टिब्बा, सुना होगा, वहां भी जाएंगे हम। तो ये 3 चीजें आज हम कवर करने वाले हैं सोलन से। तो चलिए चलते हैं। बनाई लाड़ी अम्मा जो बदल बनाए वो खतियाँ तेरे से कोई नहीं जो बोतले गई ठेके।
अभी हम 200 रुपये का चालान भर के आए हैं क्योंकि हमने हेलमेट नहीं थे लगाए थे, तो उसकी वजह से यार मुझे लगा कि जो सोलन का बाज़ार है उसमें शायद ऐसे घूम सकते हैं जैसे अपने गांव में घूमते हैं हम, बट वैसा नहीं था। तो यार ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं। गाँव चलो कोई नहीं, कट गया तो कट गया अब। यार एक और लफड़ा पड़ गया कि चायल का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कोविड की वजह से उसकी एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ से हमें लग रखा है गेट, वो देखेंगे आप, तो यहाँ से अलाउड नहीं जाना। तो अब हम ऐसे करेंगे कि स्टोन शिव टेम्पल ही जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है। और हमारी जुगनी दीदी बहुत परेशान है आफ्टर लॉन्ग राइड, और राइड कुछ ऐसी थी कि भाई रास्ता बहुत ख़राब था, तो भी बहुत ही क्या मिला, अच्छा भी मिला। हाँ एक टाइम पे बहुत अच्छा गया, पर कंजस्टेड काफ़ी था उस रोड से, तो शिली रोड से बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल था। हाँ बस वैसा ही है, बाकी तो आप देख रहे हैं जुगनी दीदी कितने खुश नसीब है जिनको कोविड दिक्कत क्या आ रही है कि ये जुगनी दीदी ये बैठ नहीं पा रहे बाइक पे यार, समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या। एक तो जुगनी दीदी स्पोर्ट्स बाइक होती है, इसकी सीट ऊपर होती है, पता है आपको क्यों होती है? पता है आपको रीजन? मेरे को नहीं पता यार। 2 रीजन बताता हूँ। एक जो अगला बंदा बैठा होता है उसको कंफर्ट मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, और पिछले बंदे से ढंग से बैठा नहीं जाता। नहीं, और दूसरी बात ये होती है इसमें कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है इसमें क्या चाहिए होता है, फिजिक्स में समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्या होता है उसको? फिजिक्स में समझाता हूँ आपको। जो पिछले बंदा होता है फिर वो झुक के बैठता है पीछे, ठीक है, उससे क्या होता है कि मतलब जो एक आपने सुना होगा ड्रैग होती है ना, ड्रैग एरोडायनेमिक ड्रैग होती है, वो कम होती है, तो इसकी वजह से इंजीनियर्स ने इसको ऊपर उठाया है और स्पीड बनती है इससे। हाँ तो अब ढंग से बैठना, ठीक है ना गाइस। हम पहुंच ही गए टेम्पल इन माई ड्रीम, जो कि है शिव स्टोन मंदिर। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर इसको। टेम्पल इन माई ड्रीम, तो ये जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं जिसने इस टेम्पल को बनाया, तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। खर्चना पड़ता है, इसमें बढ़ जाता। हाँ जी हाँ जी, दिमाग खर्च के बढ़ता है, पैसा वगैरह दूसरी चीजें घट जाती है। हाँ जी हाँ जी, वो बात है। ठीक है, बाय बाय बाय। और हम काली का डिब्बा भी पहुंच चुके हैं, काफ़ी हाइट पे है, यहाँ से इसकी प्रवेश द्वार है।
ये है कुछ ऐसा व्यू। और आप देख सकते हैं वो करोल का टिब्बा है, और ये जो थोड़ा एरिया है यहाँ पे, ये अब जूम करके दिखाऊंगा, ये जो एरिया सोलन में आता है ज़रा, फिर इतना ही ऐसा ऐसा व्यू है यहाँ पर। हम साधुपुर पहुँच गए, हम सारे तीनों जगह कवर करके आ गए, और अब हम मैगी खाने लगे हैं, और बहुत ही अच्छी मैगी बन रही है, ये साधुपुर में है। और आपको कैसा लग रहा है इतने टूर के बाद, इतना राइड के बाद? बहुत अच्छा। इतने भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो, तो मैं आज बात करूँगा सत्यभूषण के बारे में। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा सत्यभूषण जी कौन है। तो सत्यभूषण जी एक 65 साल के एक बुजुर्ग कैटेगरी में आने वाले इंसान है, एक बूढ़े इंसान है, सॉरी बूढ़े इंसान है, जवान सोच वाले इंसान है। उनकी सोच अभी भी जवान है, और वो कुछ कर दिखाने का जज्बा अभी भी रखते हैं, और कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो सत्यभूषण जी शिव कुंभ स्टोन टेम्पल के मालिक हैं, कह सकते हैं मालिक हैं। उन्होंने ही शिव स्टोन टेम्पल खुद बनाया है, अपने दम पर बनाया है। उन्होंने इस चीज़ की जो स्टार्टिंग है, इनिशिएट उन्होंने 1980 में ले लिया था कि इस चीज़ का बनाने का। और तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी मुझसे, तो मैं वही स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सत्यभूषण जी सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया कि एक खेत दिखा था उनके, जो सामने घर के सामने खेत था, तो उन्हें वो दिखा, तो उसमें सोचा उन्होंने कि कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक गुफा बना दी, बहुत ही लंबी गुफा, अभी भी वहाँ देखेंगे तो अभी गुफा है। तो उन्होंने गुफा बना दी, तो फिर गुफा बनाई, तो उसके बाद बहुत कुछ उन्हें आता था बनाना, और भी क्योंकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड बंदे थे। उन्होंने बहुत ही तरह के अजीब प्रकार के एनिमल्स बनाए हैं, स्टैचूज बनाए हैं, और वैसे वैसे करते करते उन्होंने एक और स्टोरी इसी में ऐड करवाई कि मैंने एक बार हिरन बनाया। हिरन मैंने जो पाइन ट्रीज होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं, उनके कॉर्क से बनाया। तो उससे मैंने जब एक हिरन तैयार किया बहुत ही बारीकी से, तकरीबन 2-3 महीने लग गए थे। तो वो मैंने वो क्या किया, उसको जब बना लिया तो वो साइड में रख दिया, ऐसे धूप में रखा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक आम इंसान गुजर रहा था वहाँ से, तो उसने देखा कि हिरन है। उसने क्या किया, पत्थर उठाया और उसे मार दिया। तो हिरन को मारा तो उसकी गर्दन यहाँ से टूट गई और साइड हो गई। सत्यभूषण जी सोचने लगे कि यार कुछ तो मैंने ऐसी चीज़ बनाई जिससे देखकर उस चीज़ में रियलिटी आई, एक ओरिजिनलिटी उसमें उत्पन्न होगी। तो उस चीज़ को देख के वो बड़े एक मोटिवेट हुए। और फिर बात करते हैं कि वो गुफा बना ली। तो गुफा बनाने के बाद उन्हें, तो वो ऐसी एक दिन जैसे सो गए होंगे, कभी एक रात सोए होंगे, सारा दिन काम थक के बाद में रात को सो गए होंगे। तो फिर उन्हें एक सपना आया, और सपने में उन्हें क्या दिखा कि उनके सामने वाले जो खेत है उसमें ऊपर उस जगह पे एक अजीब प्रकार की रोशनी उत्पन्न हुई। उस रोशनी में शिव भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ आ रहा हूँ और तू मुझे बनाएगा। तो सत्यभूषण जी ये देख के चौंक गए। तो वो कह रहे थे कि शिव भगवान भी कुछ अलग ही प्रकार के थे, जो मतलब मैंने उन्हें जिस तरह से देखा उस तरह से मैंने वहाँ पे बना दिया है, कुछ हद तक वहाँ तक बना दिया है। तो अब जब देखेंगे आप वहाँ पे शिव देखा होगा आपने वीडियो में, तो जो शिव जी थे तो वो उन्होंने वहाँ बनाए थे वो। तो उसके बाद एक और जो घटना घटी वो ये थी कि
शिव जी जब उन्होंने बना दिया तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि यार मैं बना तो रहा हूँ, थोड़ा पैसे की कमी पड़ रही है, तो उन्होंने एक बॉक्स बना दिया। लोग आना शुरू हो गए। उन्होंने बहुत तरह के खोपड़े बनाए थे अलग अलग टाइप के, मतलब एक होते हैं ना शिव जी के साथ चले होते जैसे छोटे छोटे से दूत बना रखे थे, और अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स थी और क्रिएचर्स थे। तो वैसे उन्होंने एक बॉक्स बनाया और शिव जी के नीचे रख दिया ताकि लोग आए और पैसे इसमें चढ़ाएं, ठीक है, दान पात्र एक तरह से। तो कुछ दिनों में देखा उन्होंने कि दान पात्र रखा है, तो पैसे आते गए ऐसे गए। तो अगले 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि जब उसमें पैसे रखे थे तो वो लेने गए वहाँ पे। तो वहाँ लेने गए तो वहाँ देखते हैं वो उस जगह पे, उस दान पात्र में नाग देवता बैठे हैं। तो वहाँ पे सांप थे, वो कह रहे थे शायद बहुत सांप थे। तो बहुत सांप वहाँ उनको दिखे। तो इतने सांप देखकर वो अचंभित हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने एक चायल में एक काफ़ी मशहूर पंडित होगा या जाने माने प्रसिद्ध पंडित होंगे, उनको बुलाया और उन्हें पूछा कि यार ये क्या चीज़ है जो मतलब ये, और वो सांप भी कुछ अलग ही टाइप के हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये अब यहाँ पे शिव की स्थापना होनी है, क्योंकि शिव भगवान अकेले नहीं रहते, उनका पूरा सब परिवार एक साथ रहता है। तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे पूरे शिव परिवार को बिठाना पड़ेगा, पार्वती माता, गणेश भगवान, तो सारे ऑल इन दैट। तो उन्होंने उसके बाद वो चले गए हरिद्वार से उन्होंने वो सारे जितने भी स्थापना के जो भगवान थे वो वहाँ पे रख दिए। तो अभी भी वहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। और ऐसी स्टोरी थी। तो गाइज ये थी सत्यभूषण जी की कहानी। और अब वीडियो को आप जल्दी से जल्दी जाके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी और कौन सा इसका बेस्ट पार्ट लगा। एंड जल्दी से जाके इसको शेयर भी कर दिए यार। और सबसे शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा, सत्यभूषण जी की ज़िंदगी थोड़ी चेंज हो सकती है, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि वो बंदा अकेले अपने दम पर इतना बड़ा एक मंदिर बना सकता है। तो आप लोग क्या शेयर नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को एक सपोर्ट कीजिए। और मैं क्या लास्ट में यही कहूँगा यार, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच पाए। तो ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।